9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों पक्षों के ही नेताओं ने अपनी जुबान को धार दे रखी है। एक तरफ जहां सीएम योगी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, इसके पलटवार में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार में कहा कि जब भाजपा के पास जनता के मुद्दों का जवाब नहीं होता तो उनके लैब में ऐसे बयानों को तैयार किया जाता है। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला और अखिलेश की साइकिल को पंचर बता दिया और उसे सैफई जाने की सलाह देने लगे, जिसके जवाब में अब अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं सीएम योगी का बयान, जो काफी सुर्खियों में रहा था। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। देखिए, सीएम योगी के इस बयान का जवाब देने में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हटे। आपको सुनवाते हैं अखिलेश ने क्या कुछ कहा था। बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, एक महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन की। एक माहौल बनाया जा रहा है कटोगे बटोगे के नारे के साथ, जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या प्रभाव डालने वाला नारा है या ये जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए, उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। दोनों नेताओं की जुबानी जंग अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि केशव प्रसाद मौर्य ने अब कमान संभालते हुए अखिलेश यादव की पार्टी को अपने निशाने पर लिया और उनकी साइकिल को पंचर बता दिया। पूरी बात क्या कही, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण, यह तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। और श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है और उस धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। 13 नवंबर को कमल के फूल को ऐसा खिलाएगी कि श्री अखिलेश यादव जी को ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है। कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनती थी, सबसे पुरानी पार्टी बनती थी, गठबंधन टाए फिस हो गया। 5 सीटें मांग रही थी कांग्रेस, वो 5 मांग रही थी कि 10 मांग रही थी, इससे मेरा मतलब नहीं। लेकिन कांग्रेस और सपा का गठबंधन समाप्त हो गया। सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का भी। तो सुना आपने सभी नेताओं के तीखे बयानों को। सभी का मानना है कि इस बार यूपी की 9 सीटों पर उनकी पार्टी की जीत होने वाली है। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को यूपी की जनता किन नेताओं के बयानों से ज्यादा प्रभावित होती है और किस पर मुहर लगाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।